गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फिर से एक बार पढ़ने का प्रयास करेंगे कुछ। और आज का हमारा टॉपिक होगा, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में, जो कि हाई स्कूल का तीसरा चैप्टर है। बाकी कंपटीशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो हम वर्ब का बेसिक पढ़ने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि वर्ब होता क्या है। और आज के सेशन में हम बात करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब की बात करेंगे। समझने का प्रयास करेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। वर्ब के बेसिक क्लासेस भी हैं, लेकिन आज के एपिसोड में फ़िलहाल हम आज के इस सेशन में, आज की इस क्लास में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम पढ़ेंगे। देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब की अगर मैं बात करूँ तो ट्रांजिटिव का मतलब होता है ट्रांजिटिव वर्ब की अगर मैं बात करूं दोस्तों, देखिए इसका मतलब होता है सकर्मक। सकर्मक क्रिया होती है। अब देखिए, सकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है कि कर्म के साथ, क्या मतलब कर्म के साथ, अर्थात ऐसी क्रिया जिसमें क्या हो, जिससे ऑब्जेक्ट जो हो, कर्म जो हो वो पास करता हो। अर्थात क्रिया के बाद बाबू, क्रिया के बाद अगर कर्म आता है तो हमारा क्या हो जाता है, ये सकर्मक क्रिया। अर्थात क्रिया के साथ कर्म, ध्यान दीजिएगा, क्रिया के साथ अगर कर्म आए, चलिए, तो ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया। अर्थात क्रिया के साथ अगर कर्म आता है तो ट्रांजिटिव वर्ब। ध्यान दीजिएगा, क्रिया जो होती है कर्म को पास करे, ट्रांजिटिव। और इनट्रांजिटिव की अगर मैं बात करूं तो अकर्मक, अर्थात क्रिया के बिना। अगर अ शब्द निगेटिव सेंस देता है तो अकर्मक का मतलब होता है क्रिया के बिना। अगर कर्म जो है क्रिया के बिना आए तो क्या हो जाएगा, मतलब क्रिया आए, ध्यान दीजिएगा, अगर क्रिया आए और इसके बाद आपका कर्म न आए, क्रिया के बाद कर्म आपका न आए, मानी ऐसी क्रिया जिसे कर्म की कोई आवश्यकता ना हो, कोई ज़रूरत ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया। और जिस क्रिया को कर्म की ज़रूरत हो उसे क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया। ध्यान दीजिएगा, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। अब देखिए, इसको हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। अब आगे देखिए कुछ एग्जाम्पल्स, और उस एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम इसको आसानी से समझ सकेंगे। देखिए, अब यहाँ पे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसके माध्यम से हम इसको समझने का क्या करेंगे बाबू, प्रयास करते हैं। जैसे हमने बोला सीता डांसेस, सीता डांसेस। अब देखिए, मैंने आपको बताया था जब हमने पढ़ाया था सब्जेक्ट वर्ब प्रेडिकेट, तो उसमें हमने बताया था कि दो शब्द होता है, व्हाट और होम लगाने के बाद हमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट का पता चलता है। ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम व्हाट और होम लगाते हैं। व्हाट और होम लगा करके हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, क्या है ऑब्जेक्ट। मैंने बताया था कि व्हाट और होम लगा करके प्रश्न करें तो हमारा कर्म आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो अब देखिए बाबू, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आने का कोई सवाल ही नहीं उठता, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट आपका आएगा नहीं। अब द बेल रिंग, घंटी बजती है, तो अब यहाँ भी आपका ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। अब देखिए, यहाँ भी आपका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर यहाँ पे आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखा तो ये कौन सी वर्ब हो जाएगी, अब ऑब्जेक्ट नहीं है। जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात इन ट्रांजिटिव क्या होता है, इनट्रांजिटिव, अर्थात इसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। और ऑब्जेक्ट की जिसको आवश्यकता नहीं, मतलब इनट्रांजिटिव मतलब अकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव मतलब सकर्मक। अब इनट्रांजिटिव इसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए नीचे, जैसे नीचे आपका दिया गया है कि मोहन रोट अ लेटर, मोहन रोट अ लेटर। अब यहाँ पर अ लेटर दे दिया, समझने का प्रयास करिए। अब यहाँ पे दे दिया अ लेटर। अब अ लेटर क्या है हमारा, बातों को समझिएगा। अ लेटर, मोहन रोट, मोहन ने लिखा, क्या लिखा बाबू, एक पत्र लिखा। एक पत्र यहाँ पे ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए, यू बॉट अ बुक, तुमने खरीदी, क्या खरीदी, एक किताब खरीदी, ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। हाय ब्रदर गिव्स मी अ पेन,
हर ब्रदर गिफ्ट्स मी अ पेन, उसके भाई ने मुझे दिया, क्या दिया बाबू, एक पेन दिया। तो यहाँ पे मुझे भी आप मेरा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का वीडियो देखिएगा, ये ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा बाबू, ऑब्जेक्ट, अर्थात यह ऑब्जेक्ट के साथ आया है, अर्थात यह ऑब्जेक्ट के साथ। तो ये कौन सा, ट्रांजेटिव वर्ब। समझ में आ रही बात, मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो वो इनट्रांजेटिव, और जिसमें ऑब्जेक्ट दिया हो वह ट्रांजेटिव। बस इतना सा किस्सा है। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज के क्लास में बस इतना ही। हम अगला क्लास पढ़ेंगे लिंकिंग वर्ब का, समझेंगे कि व्हाट्स डिफरेंट बिटवीन लिंकिंग वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में, एक्सिलरी वर्ब में हम अंतर छांटने का प्रयास करेंगे, समझेंगे कि इन दोनों के बीच क्या अंतर है। आज के क्लास में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार देखते रहिए। धन्यवाद।